हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों एन ऑनेस्ट वुडकटर, एक ईमानदार लकड़हारा। जो कि दोस्तों आप बचपन में इसकी स्टोरी हिंदी में पढ़े होंगे। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको हम इंग्लिश में स्टोरी बताएंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, और दोस्तों इसमें दोस्तों ग्रामर का पॉइंट कवर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है एन ऑनेस्ट वुड कटर। दोस्तों ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, वुड कटर माने होता है लकड़हारा। एक ईमानदार लकड़हारा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। वंस देयर वाज अ वुड कटर नेम्ड भोलू। वंस का मतलब होता है एक बार, देयर वाज था। दोस्तों कहीं पे हमें बताना हो कि कोई चीज है पास्ट में, अरे वंस देयर वाज अ वुड कटर नेम्ड भोलू। वंस का मतलब होता है दोस्तों एक बार, देयर वाज था। दोस्तों कहीं पे हमें बताना हो कोई चीज प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो दोस्तों देयर का यूज वहां पे हम करते हैं। कहीं पे बताना हो जैसे कोई चीज है प्रेजेंट में, इजारे में लगेगा तो देयर का यूज वहां करेंगे। और दोस्तों हमें पास्ट में कहीं बताना हो, पास्ट में वाज लगता है, देयर बताते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देयर वाज था आ ऊट कटर एक लकड़हारा, नेम्ड नामक या जिसका नाम था, भोलू मतलब भोलू। तो दोस्तों एक बार एक भोलू नामक लकड़हारा था। तो दोस्तों इसको बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम देयर का यूज किए हैं। आगे आइए दोस्तों देखते हैं। वन डे while he was cutting the wood in a tree on the bank of the river। वन डे एक दिन, वाइल के दौरान या जबकि, ही वाज कटिंग वह काट रहा था। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वाज कटिंग वह काट रहा था, द वुड लकड़ी को, जब वह लकड़ी को काट रहा था। ऑन माने पर, आ ट्री एक पेड़ पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ माने दोस्तों तक किनारे, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे। तो एक दिन जब वह नदी के किनारे एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तो हिज एक्स स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड फेल इनटू द वाटर। हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी जो होती है दोस्तों, स्लिप माने फिसलना, स्लिप्ड आउट फिसल गई, ऑफ हिज हैंड उसके हाथों से, हिज माने उसके हैंड्स माने हाथों से, एंड और फेल माने गिर गई, इनटू माने में, द वाटर पानी में, और उसकी कुल्हाड़ी जो होती है पानी में गिर जाती है। तो दोस्तों क्या हुआ, ही बिगेन टू क्राई फॉर लॉसिंग हिज एग्स इनटू द वाटर विच वाज द ओनली मीन्स ऑफ हिज लाइवलीहुड। ही माने वह, बिगिन माने शुरू करना, बिगेन शुरू कर दिया, टू क्राई रोना चिल्लाना, तो वह चिल्लाना शुरू कर दिया। क्राई माने दोस्तों तो चिल्लाना, बीप माने रोना, तो वह चिल्लाना शुरू कर दिया। फार के लिए, लॉसिंग खो जाने से, खोने के लिए, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी, मतलब अपनी कुल्हाड़ी खो गई, इसके लिए वह चिल्लाना शुरू कर देता है। कहाँ पे खो गई, इनटू द वाटर पानी में, जो पानी में उसकी कुल्हाड़ी खो जाती है उसीलिए वह चिल्लाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों वो कुल्हाड़ी क्या थी, विच वाज द ओनली मीन्स ऑफ हिज लाइवलीहुड। बीच माने जो, वास माने थी, द ओनली माने मात्र, मीन्स मात्र मतलब होता है दोस्तों, ऑफ हिज उसकी, लाइवलीहुड माने जीविका। या दोस्तों आप कह सकते हैं जो वह कुल्हाड़ी थी मात्र वही उसकी जीविका की साधन थी, उसी कुल्हाड़ी से वह लकड़ियां काटता था, बाजारों में बेच करके पैसे इकट्ठा करता था। तो वो कुल्हाड़ी क्या थी, उसकी जीविका थी, उसका जीवन यापन इसी कुल्हाड़ी की ही वजह से होता था। तब दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। Hearing the cry of Bholu, the god of water appeared before him and asked। हियरिंग सुन करके, द क्राई चिल्लाहट को, उसके चिल्लाने की आवाज को सुन करके, आप भोलू भोलू के चिल्लाने की आवाज सुन करके, द गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी, गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी, पानी की लक्ष्मी, अपीयर्ड माने प्रकट होती हैं, बिफोर माने के सामने, हिम माने उसके, मतलब उसके सामने आ जाती हैं, एंड आस्क्ड और पूछती हैं। जब वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, ऐसा सुन करके पानी की देवी जो होती हैं उसके सामने आ जाती हैं और पूछती हैं, वाई आर यू बीपिंग। वाई माने क्यों, आर यू बीपिंग आप क्यों रो रहे हैं। दोस्तों ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे दोस्तों कह दे रहे हैं तुम रो रहे हो, तो यू आर बीपिंग। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
यू दोस्तों प्लूरल है तो आर लग जाएगा, यू आर बीपिंग, तुम रो रहे हो। अब दोस्तों ये इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है, तो क्यों रो रहे हो, वाई माने क्यों, तो तुम क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट है, कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब दोस्तों ऐसा पूछते हैं तो क्या कहते हैं, भोलू देन टोल्ड द गॉड ऑफ वाटर दैट हिज एग्स हैड फॉलन इनटू द वाटर। भोलू देन माने तब, टोल्ड माने कहता है, बताता है, द गॉड ऑफ वाटर पानी की उस देवी को, उस पानी की देवी को बताता है, दैट की हिज एग्स उसकी कुल्हाड़ी, मतलब इसे कि हमारी कुल्हाड़ी जो है हैड फॉलन गिर गई है, इनटू द वाटर पानी में। वह पानी की देवी से बताता है कि हमारी जो कुल्हाड़ी है वह पानी में गिर गई है, इसीलिए मतलब मैं रो रहा हूं। तो दोस्तों क्या कहती हैं आगे, डू नॉट बीप सेड द गॉड ऑफ वाटर, डू नॉट बीप मत रोइए, आप मत रोइए, सेड माने कहा, द गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी, पानी की देवी उससे कहती हैं मत रोइए आप, कि आई विल ब्रिंग योर एग्स बैक टू यू, आई विल ब्रिंग मैं ले आऊंगी, ब्रिंग माने लाना, तो बिल का प्रयोग जो फ्यूचर के लिए होता है गा आगे के अर्थ में, मैं ले आऊंगी, कब लाऊंगी दोस्तों, फ्यूचर में, बाद में लेके आऊंगी, मैं ले आऊंगी योर एक्स आपकी कुल्हाड़ी को, बैक वापस टू यू आपके पास, मैं आपकी कुल्हाड़ी को आपके पास वापस लेके आऊंगी, आप रोइए मत। दोस्तों ऐसा कहा करके क्या करते हैं, द गॉड ऑफ वाटर टूक अ डिप एंड आफ्टर सम टाइम केम आउट विथ एन एक्स ऑफ गोल्ड। द गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी, पानी की लक्ष्मी जो थी, टूक अ डिप, टेक अ डिप माने डुबकी लगाना, टूक अ डिप माने एक डुबकी लगाया, एंड और आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के, कुछ समय के बाद में, केम आउट बाहर आती हैं, विथ माने के साथ, इन एक कुल्हाड़ी के साथ, आप गोल्ड सोने की, मतलब वो आती हैं तो एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, अर्थात कह सकते हैं सोने की कुल्हाड़ी वाले लेकर के आती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हियर इज योर एक्स, टेक इट, उन्होंने कहा हेयर माने यह, इज माने है, योर एक्स आपकी कुल्हाड़ी, टेक इट इसे ले लीजिए, वह उससे कहती हैं कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इसको आप ले लीजिए। जब दोस्तों भोलू देखता है तो क्या कहता है, नो दिस इज नॉट माइन, आई ओन नॉट, या विल नॉट का दोस्तों यहाँ पे ओन नॉट लिख दिया है, टेक इट, नो नहीं, दिस माने यह, इज माने है, नॉट माने नहीं, माइन माने मेरा, या मेरा नहीं है, या कह सकते हैं मेरी नहीं है, आई विल नॉट, इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट लिखते ऑन्ट, आई विल नॉट टेक इट, मैं नहीं ले सकता, आई ओन नॉट, सॉरी दोस्तों वुड का ओन नॉट हो सकता है, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट या ऑन्ट कहते हैं, मैं नहीं ले सकता हूँ, टेक माने ना, इट माने या, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, ऐसा दोस्तों भोलू कहता है। अब दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। Then the god of water again took a dip in the water and came out with an axe made of silver. Then मतलब तब द गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी जो होती थी, अगेन माने पुनः, मतलब दोबारा जिसे कहते हैं, टू का डिप एक डुबकी लगाया, इन द वाटर पानी में, इन माने में द वाटर पानी में पुनः डुबकी लगाती हैं, एंड और केम आउट वापस आती हैं, बाहर आती हैं, विथ माने के साथ, एन माने एक, एक्स माने कुल्हाड़ी के साथ, मेड माने जो बनी हुई थी, मेड आप बनी हुई थी, सिल्वर माने चांदी से। तो वह पानी की देवी दोबारा जो होता है पानी में डुबकी लगाती हैं और एक चांदी की जो होता है कुल्हाड़ी लेकर के वापस आती हैं और कहती हैं ही आस्क्ड भोलू टू टेक इट बट ही रिफ्यूज्ड। ही माने वह, आस्क्ड माने कहा, भोलू माने भोलू से, टू टेक इट इसे लेने के लिए, टू टेक लेना, इट माने यह, मतलब इस कुल्हाड़ी को लेने के लिए कहती हैं, बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, ही माने वह मतलब भोलू, रिफ्यूज माने दोस्तों मना करना होता है, रिफ्यूज मना कर देता है क्योंकि दोस्तों वह ईमानदार था। तो दोस्तों यह देवी उसकी ईमानदारी की परीक्षा ही ले रही थी। आगे दोस्तों क्या होता है कि द गॉड ऑफ वाटर अगेन वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ द एग्स ऑफ भोलू। द गॉड ऑफ वाटर पानी की देवी जो थी, अगेन माने दोबारा या पुनः, वेंट माने गई, इनटू माने में, द वाटर माने पानी में, एंड और के माने वापस आते, केम आउट बाहर आती हैं, वापस आती हैं, बीथ माने के साथ, द एक्स कुल्हाड़ी के साथ, ऑफ भोलू भोलू की कुल्हाड़ी के साथ,
ऐसा दोस्तों कह सकते हैं कि उसके लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वह वापस आती है, क्योंकि भोलू की जो कुल्हाड़ी थी वह तो लोहे की ही बनी हुई थी। अब दोस्तों जब भोलू देखता है तो क्या होता है कि सीइंग हिज ओन एक्स, भोलू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सीइंग माने देख करके, हिज ओन, हिज माने अपना, ओन माने स्वयं की, अपनी स्वयं की, एक्स माने कुल्हाड़ी, अपनी स्वयं की कुल्हाड़ी देख करके वह क्या करता है, भोलू एक्सक्लेम्ड, भोलू जो होता है चिल्लाता है, मतलब खुशी के साथ, विथ जॉय, खुशी के साथ वह चिल्ला उठता है। वह कहता है एस एस दिस इज माई एक्स, एस एस हाँ हाँ, दिस माने यह, इज माने है, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, हाँ हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। अब दोस्तों जब ऐसा लक्ष्मी सुनती हैं तो क्या होता है आगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। द गॉड ऑफ वाटर वॉज वेरी हैप्पी विथ भोलूज ऑनेस्टी। द गॉड ऑफ वाटर, पानी की देवी जो थी, वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, विथ माने के साथ, भोलूज, दोस्तों यहाँ पे समझिए, भोलू माने भोलू, अपोस्ट्रोफी एस लग जाने से का के खेर देता है, भोलू की, हॉनेस्टी माने ईमानदारी से, भोलू की ईमानदारी से वह खुश हो जाती हैं। और दोस्तों वह क्या करती हैं, ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू भोलू एज अ रिवार्ड ऑफ हिज हॉनेस्टी। ही माने वह, गेव माने दे दिया, आल माने सभी, मतलब तीनों जो पहले सोने के लाए थे, चांदी के लाए थे, बाद में भोलू की जो कुल्हाड़ी लाई थी, उन सभी को दे देती हैं, द 3 एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियां, टू भोलू, भोलू को, एज आ रिवार्ड, मतलब एक पुरस्कार के रूप में, रिवार्ड माने पुरस्कार के रूप में, ऑफ माने के, हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के प्रति, उसकी ईमानदारी को देख करके पुरस्कार के रूप में उसको तीनों कुल्हाड़ियां दे देती हैं। और क्या कहते हैं, सेइंग, कहते हुए, यू कैन हैव दीज एक्सेस टू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट मैन। यू कैन हैव, तुम, मतलब यू कैन माने सकते हो, दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है, आप कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता ही, योग्यता है, सकना के अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन हैव, ये मतलब तो आप ले सकते हैं, आप रख सकते हैं, दीज एक्सेस, इन कुल्हाड़ियों को, टू माने भी, इन कुल्हाड़ियों को भी रख सकते हैं, या इन कुल्हाड़ियों को भी रख लीजिए, विकास, क्योंकि यू आर एन ऑनेस्ट मैन, विकास क्योंकि यू आर, तुम हो, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति हो, तुम इन तीनों कुल्हाड़ियों को भी रख सकते हो, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। मोरल, नैतिक, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी ईमानदारी जो है, इज माने है या होती है, द बेस्ट सबसे अच्छी, पॉलिसी माने, पॉलिसी माने नीति, ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी, सबसे उत्तम नीति है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।